ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम रिच शो में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु की। जी हाँ दर्शकों, हम जानते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में एक अहम महत्व है। अगर हम बात करें जीवन की, जब हमारा जीवन स्टार्ट होता है उस समय अगर हम बात करें तो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शिक्षा और संस्कार में गुरु के बारे में। तिरुतणी में 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली एस राधाकृष्णन ने इस घर में पहली बार आंखें खोली थी। तिरुतणी में ही शुरुआती पढ़ाई के बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में उनकी बचपन से ही दिलचस्पी थी। 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से मैसूर यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने बतौर प्रोफेसर कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा। 1931 में वो आंध्रा यूनिवर्सिटी और 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। 1949 में उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान देश में शिक्षा के विकास को लेकर शानदार काम हुआ। उनकी किताबों ने दुनिया भर में धूम मचाई। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब लौटे तो सारे देश ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वो इस पद पर रहे। इस दौरान संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा ने जन्म लिया। 10 साल तक वो राज्यसभा के सभापति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। That I will faithfully execute the office of President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. एक शिक्षक को इस तरह का सम्मान सिर्फ भारत में ही संभव है। इसी वजह से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दर्शकों, तो आज हम आ पहुंचे हैं रिज मैदान में और आज हम बात करेंगे बहुत से लोगों से, यहाँ के सैलानियों से, और जानेंगे उनके विचारों के बारे में, शिक्षक दिवस के बारे में, और जानेंगे कि वो क्या जानते हैं और कैसे समझते हैं शिक्षक दिवस को। तो आइए हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम 5 सितंबर को जो है शिक्षा दिवस मनाते हैं और गुरु का जो महत्व है वो भी बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप मनाते हैं शिक्षक दिवस और किस तरह से समझते हैं गुरु को। हमारे शास्त्रों में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक ऐसा प्रकाश है हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में, और गुरु का स्थान बहुत उच्च है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिवस जो है ये एक सम्मान प्रदान करने का, यूँ तो मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि गुरु की जो एक गद्दी है, गुरु का जो एक रुतबा है वो बहुत ही उच्च रहा है। लेकिन इस दिवस के माध्यम से एक दिन ये मुकर्रर किया जाता है। विशेष रूप से आपने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान के रूप में उनके प्रति एक आदर भाव, कृतज्ञ भाव प्रकट करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु और शिष्य के परस्पर संबंधों को और प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए इन दिनों चिंतन मनन, क्योंकि किसी भी दिन का जो विशेष महत्व होता है वो चिंतन मनन का होता है। परस्पर बैठकर गुरु और शिष्य चिंतन मनन करते हैं कि हम अपनी पद्धति को, अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ यही एक, इसी निमित्त ये जो दिन है ये मनाया जाता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचिंग है वो सबसे नोबल प्रोफेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है हमारी कंट्री के लिए। जो डेवलपमेंट हुई है सब कुछ है, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट है, जो भी रिसर्चर हैं, वो स्टार्ट कैसे करते हैं, वो पहले ABC लिखना सीखते हैं और वो जो बुनियाद होती है वो एक अच्छा टीचर ही डालता है। सो आई थिंक
इट्स ग्रेट कि हम टीचर्स डे को इतने जैसे सेलिब्रेट करते हैं और अब आ भी रहा है टीचर्स डे, सो इट्स ग्रेट। जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि जो गुरु है उनका बहुत ही महत्व रहता है हमारे जीवन में, और इसी के साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु कितने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हम बदलते हुए ट्रेंड्स को देखते हैं आजकल, तो किस तरह से गुरु का जो इम्पोर्टेंस है वो भी चेंज हुआ है, गुरु किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में? मुझे लगता है कि गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हमारे इंडिया में तो ट्रेडिशन भी है गुरु पूर्णिमा का, सो आई मेक श्योर जब भी वो होता है तो मैं अपने टीचर्स को, अपने ट्यूशन टीचर्स को, उनको जाके मैसेज करती हूँ, उनको विश करती हूँ। तो आई थिंक अगर आपके पास एक अच्छा गुरु है, एक अच्छा टीचर है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपको एक बिलीव करवा सकता है कि हाँ आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक एक अच्छा गुरु होना आपकी पूरी लाइफ अच्छी कर सकता है। आज हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 सितंबर को जो है हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षक जो गुरु है वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में और उनका क्या महत्व रहता है? जो टीचर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। अगर वो हमारे को कुछ सिखाएगा ही नहीं तो हमें कुछ भी नहीं आएगा, मतलब विदाउट टीचर कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट। जैसे कि हम जानते हैं जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। पहले हम कहाँ स्लेट पे पढ़ते थे और आजकल हम डिजिटल की बात करते हैं और स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, तो किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हुआ है और किस तरह से अफेक्ट करता है एजुकेशन को? जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना ज़्यादा समझ नहीं आता बच्चे को। बिल्कुल सही, मतलब कि जैसे काफ़ी मतलब बेनिफिट्स भी है ऑनलाइन क्लासेस के, मतलब डिजिटल मतलब जो है स्टडीज़ के काफ़ी कुछ हम जान सकते हैं जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, उससे एक्स्ट्रा भी हम जान पाते हैं, पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस भी होती है, तो मतलब एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जी बिल्कुल, अगर हम जानें कि गुरु के महत्व के बारे में तब से लेकर अब तक वो भी चेंजेस हुए हैं, उनके पढ़ाने का तरीका भी चेंज हुआ है और जो गुरु का एक रोल है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु का रोल तो यही है कि मतलब हमें नया नया सिखाए कुछ, पर हाँ मतलब जैसे अब स्मार्ट क्लासेस वगैरह है, पहले तो स्मार्ट बोर्ड मतलब ये बोर्ड्स ही होते थे, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह, पर अब स्मार्ट बोर्ड है तो वो भी कुछ हमें एक्स्ट्रा बताते हैं कि मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में वो एक्स्ट्रा बताते हैं कि जो उन्हें मतलब उन्हें भी नया पता चले और उन्हें भी कुछ नई नॉलेज मिलती है और हमें भी वो शेयर करते हैं। हम सब जानते हैं हम जो शिक्षक दिवस है वो सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, और गुरु का जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी ज़िंदगी में। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि गुरु की कितना महत्व है हमारी ज़िंदगी में और किस तरह से वो प्रभावित करते हैं हमारी ज़िंदगी को? जी, गुरु का जो है समाज में तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समाज उन्नत जो है गुरु पे ही डिपेंड है। जितने हमारे गुरु जी जो हैं जितने सशक्त होंगे उतना ही हमारा समाज भी सशक्त होगा। हमारे वेदों ने भी इसका बहुत उल्लेख किया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का जो है इतना महत्वपूर्ण है कि उसको ही ब्रह्मा माना है, उनको ही विष्णु माना है, उनको ही महेश्वर माना है। तो ब्रह्मा का मतलब होता है उत्पत्ति का कारक, और जो है और विष्णु जो है पालन करने वाले होते हैं, और महेश्वर भगवान जो हैं वो संहारक भी हैं। तो यानी गुरु जो उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहारक भी होते हैं। तो संहारक जो है ये विद्या का होता है, जैसे कि जो है जो अविद्या है यानी अज्ञानता है उसको संहार करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार गुरु की जो महिमा है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार गुरु के बारे में और किस तरह से वो महत्व रखते हैं हमारी ज़िंदगी में? गुरु बिना ज्ञान नहीं, मतलब गुरु के बारे में कई वो हैं, लेकिन आजकल के गुरु जो हैं थोड़ा कुछ नौकरी के पीछे तड़पते हैं। जो अच्छे उनको मौका नहीं मिलता है। जो अच्छे गुरु हैं उनको सम्मानित करना चाहिए और शिक्षा में एक अच्छी गुणवत्ता लानी चाहिए। आज भी हमारे जो स्कूल के शिक्षक हैं वो उस स्तर के नहीं है जितने कि प्राइवेट स्कूल के स्तर के लोगों प्राइवेट स्कूलों में भाग रहे हैं। जो हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं नौकरी के पीछे तो भागते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता के पीछे भी भागे हैं। जैसे पुराने शिक्षक थे हमारे, तो गुरुकुल की जो शिक्षा देते वैसे शिक्षा दें और उनका ख्याल रखा जाए। शिक्षकों की जो उनकी मांगे हैं या जो भी है उनका, तो गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरुओं को भी एक अच्छा शिक्षक मार्गदर्शक हैं, देश के एक वो हैं। तो हमारे पहले राधा रमन शास्त्री जी जिनकी स्मृति में ये मनाया जाता है,
तो गुरुजी उनकी तरह ही होने चाहिए, ताकि गुरुजी हमारे वैसी शिक्षा दें जैसे गुरुकुल में दिए जाते हैं। हर किस्म की शिक्षा मिलनी चाहिए हमें, ना कि एक व्यक्तिगत जी पढ़ाई के पीछे पढ़ाई का वो। जैसे आप देखते हैं राजस्थान में कोटा एक कोचिंग सेंटर बनाया हुआ, वहाँ बच्चे डेली सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि कंपटीशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता की और एक अच्छे सिद्धांत की शिक्षा जो है, हर किस्म की शिक्षा जो है बच्चों को देनी चाहिए, और सर्वधर्म की भी शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि हम आजकल चला हुआ है ट्रेंड की हिंदू है मुसलमान है, एक यूपी में टीचर का आप न्यूज़ चैनल में देखते रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें सर्वधर्म का सम्मान भी हो और गुणवत्ता की शिक्षा अच्छी दी जाए। जी सर, जैसे कि अगर हम कहना चाहें, अगर हम पहले के समय से देखें और अब के समय की बात करें, तो जो शिक्षा है वो भी काफ़ी चेंज हुई है और जो गुरु का महत्व भी है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, परिस्थितियाँ बदली हैं, शिक्षा में जो है टाइम बढ़ा दिया है, लेकिन शिक्षा जो है, जो असली गुणवत्ता की शिक्षा है वो नहीं बदली, कंपटीशन की शिक्षा बदल गई। जैसे ये क्वेश्चन होता है, एक पूरा क्वेश्चन उसको आता था, अब तो यस नो वाली शिक्षा है, और जैसे सिद्धांतिक वाली शिक्षा जो है थोड़ी कम है, जिसको गुणवत्ता की ओर ध्यान देना आकर्षित करना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को हर उसमें उसका शिक्षा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। वैसे टीचर्स का अगर रोल देखना पड़े, टीचर्स का रोल पेरेंट्स के बाद सेकंड स्टेप में टीचर का सबसे बड़ा रोल रहता है बच्चों की लाइफ में। पेरेंट्स जिस तरह बच्चों को गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उसी तरह टीचर्स स्टूडेंट को अपनी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। बच्चे को पूरा देख के उनको पूरा गाइड करना कि आप इस साइड पे जा सकते हो, उनकी पूरी कैपेबिलिटी कितना कुछ कर सकता है बच्चा, उसको गाइड करना। जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, आज के युवक क्या है कि गलत डायरेक्शन में पढ़ चुके हैं, जैसे मोबाइल हो गया, गलत डायरेक्शन में पढ़ चुके हैं, और एक तो एक फैशन हो गया है कि भाई हमने ये करना है वो करना है, एक तो मोबाइल की दुनिया में पलट गए हैं। पर जो टीचर्स है, जो इतनी स्ट्रिक्टनेस है स्कूलों में, जैसे मोस्ट ऑफली स्कूलों में ऐसा है कि पेरेंट्स के अपने बच्चों को मानने नहीं देते, स्ट्रिक्टनेस नहीं देते करने, पैसे का बहुत कुछ वो है। पर जिस हिसाब से देखना पड़े, मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, रूट मॉडल करसोग से, 10th तक ऐसा हमारा नॉर्मल था। पर टीचर ने एक ऐसा स्टेप उठाया हमारे ऊपर कि आज की डेट में ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज कोई भी गलत डायरेक्शन में हम नहीं है, इतना हम दिल खोल के बोल सकते हैं। इससे अच्छा तो टीचर का कोई रोल हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स हमें जो चीज़ नहीं देख पाते वो टीचर हमारे अंदर देख सकते हैं। और यही है बस, टीचर का ऑब्वियसली बात है, पेरेंट्स के बाद अगर सबसे मेन रोल है वो तो टीचर का ही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु कितना महत्व रखते हैं हमारी ज़िंदगी में और किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारी ज़िंदगी को। देखिए, ये तो सभी को पता ही है कि गुरु जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, अपने लिए भी हो, बच्चों के लिए हो, या किसी के लिए भी हो। गुरु एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो एक दिशा देता है बच्चे को बेसिकली। और वो बेसिकली ऐसा है कि अगर गुरु नहीं होगा तो, जैसे कि एक लाइन बनी है, गुरु बिना दिशा नहीं, तो गुरु एक दिशा देता है, और अच्छी बात है, गुरु होना चाहिए सभी का। जी बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड्स है वो चेंज हो रहे हैं, और पुराने समय से अगर हम बात करें इस समय तक की, तो जो शिक्षा में भी है काफ़ी बदलाव आया है, और जो शिक्षा नीति है उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। तो इन्हीं सब के बीच जो शिक्षक है उनका रोल किस तरह से चेंज हुआ है और किस तरह से प्रभावित हुआ है? देखिए, जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति है, उसके तहत भी बहुत सारे चेंजेस आई है। अब जो हमारी शिक्षा है वो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें हम बच्चों को थ्योरी पर नहीं बेस्ड करके उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, जिससे उन्हें एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है और उनका जो फील्ड में है वो ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इससे ये बहुत अच्छी चीज़ है नई शिक्षा नीति की, जो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से महत्वपूर्ण है शिक्षा के साथ स्किल्स का होना? मुझे तो लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, एंटरटेनमेंट की हो, या कोई भी हो। बट अब तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि अब तो AI आ गया है, तो और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि स्किल्स रिलेटेड ऐसा है कि अब ना जो स्कूल्स में है वो भी स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ों, छोटे छोटे सब्जेक्ट हो गए हैं जिससे बच्चा अगर कुछ नहीं तो वो उन्हीं चीज़ों को स्किल होकर उसमें अपना करियर देख सकता है। जैसे प्लम्बिंग हो गया, और काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं स्कूल में वोकेशनल स्किल्स के तहत ना। तो ये बहुत इजी हो गया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पहले होता था कि ओनली डॉक्टर, इंजीनियर एंड ऑल। अब तो इतनी फील्ड्स हो चुकी हैं
इवन थिएटर और ये सब चीज़ें करके बहुत सारी फील्ड हो चुकी हैं जिसमें बच्चा जा सकता है। तो ये मेन आई थिंक इसमें जो इम्पार्ट करता है कि स्किल बिल्डिंग वो होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में दी जाएगी और उनको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा स्टूडेंट्स को, उतना बेटर है। अदरवाइज जैसे हमारे टाइम में इट वाज जस्ट कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो कॉमन सुनते आए हैं, लेकिन अब के स्टूडेंट्स खुद भी काफ़ी ज़्यादा दे नो अबाउट ऑल दी अदर फील्ड्स, और जो स्कूल में भी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उससे उनकी स्किल बिल्डिंग होती है। तो वो सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं रह गया है कि हमें डॉक्टर ही बनना है। मेरी एक कज़न है, वो कहती है इंजीनियर नहीं बनूंगी पर बाकी मैं चीज़ें सीखूंगी। तो ऐसा है कि अब स्किल बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है टू परस्यू गुड करियर। टीचर डे का जो आपने पूछा है, ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो एक बहुत ही एजुकेशनिस्ट और वो थे मशहूर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। और जैसा कि पता है, माँ बाप के बाद गुरु ही एक ऐसा है जिसका हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो प्री स्कूलिंग हो, पोस्ट स्कूलिंग हो, कॉलेज हो, आफ्टर कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। तो मेरे हिसाब से तो एक गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। जी बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन आपने हमें बताया कि गुरु का जो महत्व है हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आइए अब हम जानना चाहेंगे कि जो गुरु हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को और कितने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। बताओ ना। गुरु मैम ऐसे है कि हमारी लाइफ में मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे हमें उन्होंने मतलब सिखाया कैसे मतलब रहना है, सहना है, उन्होंने हमें एजुकेशन दी, ठीक है, और भी मतलब बहुत कुछ रखते हैं वो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। जैसे कि बताया इन्होंने कि भगवान के समान ही होते हैं, कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारा सारा कुछ मतलब हैंडल करते हैं, और टीचर्स हमें जीना मतलब कैसे रहना सहना वो सिखाते हैं। बस मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंस होगी। टीचर्स मैम, गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमें शिक्षा देते हैं, वो भी दूसरे माँ बाप ही होते हैं। स्कूल में हम जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो हमें शिक्षा देते हैं, अच्छी मतलब बातें सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, कैसे मतलब वे ऑफ टॉकिंग, डिसिप्लिन सिखाते हैं, हर चीज़। मतलब कोई फिज़िकल टीचर हो, न्यू चीज़ें इंस्पायर करते हैं। तो टीचर्स का मतलब हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। वो जितने डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, धार्मिक जितने भी है, उनका कोई ना कोई गुरु होता है। आपने देखा होगा, कोई किसको मानता है, कोई किसी को मानता है। तो इसकी तो जितनी महिमा की जाए ना मैम, वो कम ही है। मतलब इन रियल सेंस गुरु हैज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ वन पर्सन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारी शिक्षा में और हमारे संस्कारों में। गुरु का अत्यधिक महत्व होता है हमारे जीवन में। वो हमारे को सिखाते हैं, जैसे बचपन से लेकर पेरेंट्स की तरह वो हमारे मतलब एक क्लोज़ फ्रेंड होते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, स्कूल में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, काम करने का तरीका, मतलब डेली का रूटीन जो घर में काम होता है, मतलब स्कूल का काम होता है वो घर में प्रॉपर ही करें, स्कूल में टीचरों को उसे दोबारा रिपीट करें, उन्हें सुनाएं, लिखे रिटर्न करें। जी हाँ जी। गुरु का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और बिना गुरु के हम मतलब अपने जीवन में कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जी, अगर हम बात करें चेंजिंग ट्रेंड्स की, और अगर हम देख रहे हैं आजकल स्किल जो है हमारी शिक्षा के साथ बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि अभी आपने बोला कि आप ये स्किल के एक जो शिक्षा है वो प्राप्त कर रहे हैं, तो शिक्षा के साथ हमारी जो स्किल्स है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? शिक्षा के साथ हमारे स्किल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब हमने शिक्षा के साथ और एक्टिविटी भी करनी चाहिए, जैसे टीचर डे मनाना चाहिए, कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, वो मनाना चाहिए स्कूल में। हर एक काम में आगे रहना चाहिए, स्टेज पे जाना चाहिए, बोलना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमारी स्किल भी डिवॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें पढ़ना ही नहीं आना चाहिए, हमें और अदर एक्टिविटी भी का ज्ञान भी होना चाहिए। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम जानना चाहेंगे आपसे कि गुरु कितना महत्व रखते हैं हमारे जीवन में और किस तरह से अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं हमारे जीवन में। देखिए, टीचर्स एक नाम ही ऐसा है कि वो एक रेस्पेक्टेड वर्ड्स है, उसको हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही रेस्पेक्टेड वर्ड है। और टीचर्स क्या है, एक गुरु होता है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ना सिखाता है,
और जो लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की हमें शिक्षा देता है। पेरेंट्स माँ के बाद जो है वो एक टीचर्स का ही स्थान होता है, तो वो एक बहुत ही अहम भूमिका हमारी लाइफ में निभाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे बच्चों से टीचर्स डे के बारे में और जानेंगे उनसे कि उनके लिए क्या महत्व है और वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हेलो। हेलो। आपका नेम क्या है? मेरा नाम है नाया। अनाया, आप कहाँ से हो और आप कहाँ पढ़ते हो? मैं ऑकलैंड हाउस स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे कि टीचर्स डे आप कैसे सेलिब्रेट करते हो और आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? मेरे फेवरेट टीचर हैं मोनिका मैम, और टीचर्स डे हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि उनके लिए हमें कुछ ऐसे सरप्राइज सेटअप करना होता है और उनको हमें सरप्राइज करना होता है कि टीचर हैप्पी टीचर्स डे, और सारे पूरा स्कूल गैदर होता है उसके लिए। टीचर्स अगर हम पूछे तो टीचर्स कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? टीचर्स सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, टीचर्स हमें संभाल के रखते हैं स्कूल में। टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं हम 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे मनाते हैं और गुरु की भूमिका अहम रहती है हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में। तो हम जानना चाहेंगे कि आप इसे किस तरह से समझते हैं और किस तरह से बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हमारी जो स्टार्टिंग ही होती है लाइफ की, सिंस आवर मदर, जो हमारी फर्स्ट गुरु है, टीचर इज़ अ मदर। सारी चीज़ें जो हमें सिखाती है लाइफ में कैसे डील करना है, सारी प्रॉब्लम्स, वो मदर है। एंड अपार्ट फ्रॉम द मदर, जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए और गाइड करने के लिए कि हमें लाइफ में कैसे प्रॉब्लम से डील करना है। मतलब किसी भी सेंस में, मतलब आपका कोई एक मेंटर और टीचर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है इसके बारे में? गुरु जो है मेरे लिए वो है जो हमें सही राह दिखाता है। हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो वो हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। और दूसरी चीज़, वो हमारे लिए एक मेंटर है जो हमें कोई भी मुश्किल आ रही है पढ़ाई में या फिर लिखाई में, उसमें हमारी मदद करते हैं। जो गुरु का रोल है वो भी चेंज हो गया है विद टाइम, तो हम आपसे जानने चाहेंगे कि इस पे आपकी क्या राय है और किस तरीके से जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। यस मैम, आज का जो टाइम है उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो हर एक इंडिविजुअली हमारी लाइफ में जो है टीचर का रोल प्ले करता है, बट इन टुडेज सिनेरियो मतलब एवरी इंडिविजुअल अराउंड अस इज़ लाइक अ टीचर टू अस। हर एक इंडिविजुअल से हमें कुछ सीखने को मिलता है, वो हमें गाइड करता है। पहले था इट वाज अबाउट द ऑफलाइन मोड, अब काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं काफ़ी, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें मोटिवेट कर रहे हैं और हमें एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं लाइफ में। जी बिल्कुल, कहा जाए तो शिक्षा और संस्कार में जो गुरु है वो बहुत अहम महत्व जो है वो करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने इतने लोगों से बातचीत की, उनके विचारों के बारे में जाना और समझा गुरु के महत्व के बारे में। इसी के साथ हम नमन करना चाहेंगे एस राधाकृष्णन जी को और उन्हें याद करते हैं इस टीचर्स डे पे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार।